तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि आकांक्षा अपनी वीडियो के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रही है। उसमें न रो रही है, ना ही अपने दुख को जाहिर कर रही है, ना ही अमर को याद करते हुए कुछ भी एक्टिविटीज़ दिखा रही है। सिंपैथी गेन यानी कि नहीं कर रही है, जो कि उसको करना चाहिए। अमर के नाम का अगर कंटेंट बनाती तो मुझे लगता है कि इससे बेटर उसको प्यार मिल सकता था, लेकिन आकांक्षा ने तो सबका दिल ही तोड़ दिया। आकांक्षा अमर के जाने के दूसरे या तीसरे दिन देखा होगा आप लोगों ने, घर को संभाल रही है। जो औरत टूट चुकी होती है पति के जाने के बाद, वो टूटी ही नहीं, वो अपने आप को संभाल कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे घर को सुसज्जित कर रही है, मतलब रख रखाव जहाँ भी इधर का सामान उधर था वो सब एक जगह कलेक्ट करके सब अच्छे से रूम को रख रही है। घर के साफ सफाई पे ध्यान दे रही है। और आज तो हद हो गई। आकांक्षा के जो दोस्त हैं, बिमू की क्या नाम है, जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपडेट दिए थे, उन्हीं के वीडियो के थ्रू मैंने जाना था कि अमर इस दुनिया में नहीं है। वो लोग गए हैं आकांक्षा से मिलने, और आकांक्षा से मिलने गए हैं तो आकांक्षा की आंखों में आंसू ही नहीं, रोने का गला में लग के नाटक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू ही नहीं है। दोस्तों को समोसा पार्टी करवा रही है। ये सब आकांक्षा ने अपने वीडियो के थ्रू दिखाया है, तो लोग जाने हैं और मैं भी जानी हूँ। और आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा है। तो सबसे पहला कमेंट हम पढ़ लेते हैं। जो समोसा पार्टी कर रही है आकांक्षा अपने दोस्तों के साथ, जो दूर से गए हैं आकांक्षा से मिलने, और मुझे लगता है कि आकांक्षा से मिलने से ज़्यादा वो कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं। उनको कंटेंट बनाना है। इतना हिम्मत कहाँ से आई इतनी जल्दी? इंसान शॉक्ड हो जाता है अपनी आपकी एक्टिविटीज़ देख के। इंसान को ये लगता है कि एक औरत टूट क्यों नहीं रही है, इसको तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि जवान पति गया है। अभी लव मैरिज शादी भी थी और 5 साल 6 साल ही शादी को हुए थे, इतनी जल्दी चला भी गया। तो आकांक्षा को तो उठना नहीं चाहिए था, मतलब टूटना चाहिए था, बिलख बिलख के रोना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी आकांक्षा नहीं कर रही है। इतनी जल्दी पार्टी कैसे करवाने लगी तुम दोस्तों को? ऐसे तो शहरों में भी नहीं होता है। 13 दिन तो घर में सिंपल रोटी बनती है, तुम तो गांव में समोसा खा रही हो। हैरानी की बात यह है, ये तो इतनी जल्दी इतना अच्छा जीवन जीने लगी। तुम्हें बुरा लगेगा चाहे, पर सच यही है। इतना सब होने के बाद भी ये वीडियो कैसे बना रही है? अच्छा, अब एक बात बताओ, जो भी इनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर एक बात समझ नहीं आती, हम लोग किसी के घर ऐसे हाल में जाते हैं तो क्या हम लोगों से ऐसे समोसे नहीं खाया जाता? जो गए हैं उनको यहाँ वो क्या ये सब खाने गए हैं? मतलब जो अमर आकांक्षा के दुख में गए हैं, अमर के लिए गए हैं लोग, वो लोग समोसा खा रहे हैं। उनको क्या ऐसा करना चाहिए था? उनको नहीं बोलना चाहिए था ना? अच्छा नहीं लगता किसी के साथ ऐसा हुआ है हम समोसा खाएं उसके घर के? मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट आकांक्षा के लिए आए हैं। तो अभी तक तो हम लोगों की बात बता रहे थे, जो लोगों की बातें हैं, जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं आकांक्षा को देख के, आकांक्षा की एक्टिविटीज को देख के, कि इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हो गई। तो मैंने इसके पिछले भी वीडियो में बताया है कि इस टाइम पे अगर आकांक्षा को हम और आप मिलके ट्रोल करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम भी बनेंगे। अगर वो उठ के खड़ी हो रही है, क्यों? ये जानने की आपने कभी कोशिश की कि आकांक्षा अगर उठ के खड़ी हुई है तो आखिर क्यों? क्या उसके अंदर तकलीफ है अपने पति के जाने का या नहीं? आकांक्षा ने अपने वीडियो में बता चुकी है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके पति के द्वारा जो जिम्मेदारियां थी, वो पति छोड़कर चला गया, वो जिम्मेदारियां आकांक्षा को निभानी है। बहुत सारे अपने
अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य है उसको निभाना है, प्लस लोन के पैसे चुकता करने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो है नहीं, तो हमारा एक लौता सहारा है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू अर्न करके इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, घर बनवाया था। तो इसका लोन लाखों का है। थोड़ा तो लोन होगा नहीं, और इतना ज़्यादा कैश भी नहीं रहता है कि इंसान 4 व्हीलर गाड़ी पूरा कैश में लेकर घर आ जाए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, और आपको ये कमेंट में लगा भी दूंगी, आप लोग पढ़ लेना कि कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं, अचानक से इतनी गंदी सोच कैसे हो गई। अब आकांक्षा नहीं कमाएगी तो वो लोन कौन भरेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या वो हंसे नहीं, क्या वो जिए नहीं, क्या उसके रोने से अमर वापस आ जाएगा तो वो रोती रहे। और मैं बता दूं कि उसका आंसू सूख चुका है। जो लोग कह रहे हैं ना आंखों से आंसू ही नहीं आ रहा है, रोने का नाटक कर रही है, उसके आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि वो 7-8 महीने पहले से ही इतना रो ली है कि उसके शरीर में आंसू ही खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। इंसान को तभी शौक लगता है जब इंसान ये सुनने को मिलता है रिपोर्ट में कि तुम्हें कैंसर है या तुम्हारे फलाने को कैंसर है। सोचिए, आप लोग इमेज करिए कि आकांक्षा के कानों में जब पहली बार ये सुनाई दिया होगा खबर कि अमर को कैंसर है, तो उसको क्या महसूस हुआ होगा। क्या वो नॉर्मल रही होगी? क्या उसके शरीर को देखकर आपको लगता है कि वो खुश है? आकांक्षा का पहले का शरीर देख लीजिएगा, 5-6 महीने पहले का और अब का। आकांक्षा कोई मोटी नहीं थी, लेकिन इतनी दुबली भी नहीं थी। वो अपने पति की बीमारी के साथ साथ वो भी जी है। खून के आंसू रोए हैं 6-7 महीने, और इसलिए अभी आंसू उसके सूख चुके हैं। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उसने बहुत रोया है। 6-7 महीने वो तड़प तड़प के रोई है, घुट घुट के रोई है, क्योंकि हर टाइम, हर वक्त, हर समय उसको ये डर सता रहा होगा कि कब अचानक से क्या हो जाए अमर के साथ। इस डर के साथ वो जी रही थी। भयानक डर था, जिसको ये बिलीव है कि आज नहीं तो कल मेरा पति चला जाएगा। वो औरत कैसे रही होगी, पत्थर उसका दिल बन जाता है सहते सहते। ऐसे कैसे आप लोग बोल देते हो किसी को? उसके घर में देखो, हम उन लोगों को तो नहीं कहेंगे जो लोग मिलने गए हैं, हम आकांक्षा की बात बोल रहे हैं। जो आकांक्षा के दुख की घड़ी में गए हैं लोग मिलने, वो उतनी दूर से गए हैं, जर्नी करके गए हैं। कोई नजदीक का नहीं है कि उसको नाश्ता ना करवाया जाए। पहली बात कि घर का भोजन उनको करवा नहीं सकते। सूतक काल में रिश्तेदारों को या दूर के लोगों को उस घर में ना करना चाहिए ना कराना चाहिए। ये कहीं भी यही चीज होता है। तो अपने घर की चीजों को तो दे नहीं सकती, तो अपने दोस्तों को बाहर से नाश्ता मंगाकर दे रही है। क्या देगी उसको खाने के लिए? वो बाहर का ही नाश्ता या बाहर के लोगों से खाना बनवाकर उनको खिलाएगी, अपने घर का खाना उसको नहीं खिलाएगी। तो उनको अगर समोसा दे रही है तो इसमें समोसा पार्टी क्या? चाय पी रही है, चाय हर लोग पीता है किसी भी तरह से। हमने नहीं देखा आकांक्षा समोसा खा रही है। ये गलत उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि समोसा पार्टी कर रही है। समोसा नहीं खा रही है, चाय पी रही है उनके साथ बैठ के, थोड़ा सा हंस ली है उसमें। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि कैसे इतनी जल्दी उठ खड़ी हुई। तो भाई उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है, जिसके लिए वो उसको हिम्मत करके खड़ा होना पड़ेगा। उसका एक बच्चा है, अगर वो टूटेगी, उसकी सासू माँ भी टूटी हैं, उसके घर में 3-4 जन हैं लगत, सासू माँ, ससुर और एक जेठ और खुद एक छोटा बच्चा। कौन करने वाला है? अगर वो हिम्मत नहीं करेगी तो कौन? अगर वो टूट जाएगी तो माँ भी टूटी हुई है, उसका कोख उजड़ा है, एक का सुहाग उजड़ा है। तो क्या 2 मर्द कर लेंगे? एक ने दाग लिया हुआ है अमर का, उसके बड़े भाई ने, ससुर जी क्या कर लेंगे? आप ही लोग बताओ, समझने की कोशिश करो कि क्या मर्द उन दोनों औरतों को संभाल लेंगे? इसलिए उनको संभलना पड़ेगा खुद से। उसकी आत्मा रो रही है, वो दिखा नहीं रही है। मुझे लगा कि मुझे समझाना चाहिए कि थोड़ी इंसानियत अपने अंदर रखिए।
कि ये सिचुएशन हर इंसान के साथ में होना है। यही तो सत्य है, जीवन और मृत्यु। कोई अमृत की बूंद नहीं पी के आया है, सबको जाना है, चाहे हम हो चाहे आप लोग हो, कोई भी हो। तो दूसरे के सिचुएशन में हम हंस रहे हैं और अपने सिचुएशन में जब वो आएगा तो आप पे भी उंगलियां उठ सकती हैं। तो ऐसा उसकी तकलीफ को आप लोग इस तरह से ट्रोल मत करिए, इशू मत बनाइए, क्योंकि उसको तकलीफ हो रहा होगा। और वीडियो इसलिए बना रही है क्योंकि उसका इकलौता अर्न है, उसके घर में अभी श्राद्ध भोज होना है। बहुत सारे न चाहते हुए भी श्राद्ध भोज कोई नहीं करवाना चाहेगा अपने घर में। श्राद्ध भोज होने वाला है, उसमें खर्चा लगेगा। जाते जाते एक चीज और कहूंगी कि इकलौते यही दोस्त थे जिन्होंने सबसे पहले ये खबर सोशल मीडिया पर दी और ये लोग मिलने भी गए। लेकिन जितने लोग वहां पर जाकर अंतिम संस्कार में वीडियो बना कर वायरल किए खुद के घर की रोटी जलाने के लिए, वो लोग कहाँ चले गए? क्या अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आकांक्षा से अब जाकर मिले? उस टाइम पर आकांक्षा बेहोश थी, बेसुध थी, उसको कुछ नहीं पता। इस टाइम पर तो उसके दुख की घड़ी में जाकर उसके दुख में सहयोग करना चाहिए, सहानुभूति। देखो किसी का दुख इतना बड़ा है उसके पति के जाने का कि उस कम नहीं होगा, लेकिन अपने जाते हैं ना तो थोड़ा सा उसको खुशी मिलती है, थोड़े देर के लिए वो अपना दुख भूल जाएगी। तो क्या ये लोग जो सो कॉल्ड ब्लॉगर गए थे अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये दुख के घड़ी में अब जाकर आकांक्षा को सहयोग करें या उससे पूछें? बताना जरूर। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन बाय बाय।